हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंडिया शांति कोई ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 क्षमा। क्षमा माने माफ़ी, सॉरी। ओके, वो होती है क्षमा। आप माफ़ी मांगते हो ना। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बहुत पुरानी बात है, दो मुनि थे, दोनों सगे भाई थे। ओके बच्चों, दो मुनि थे, दोनों कैसे थे? सगे भाई थे। बड़े भाई का नाम वेद मुनि था तथा छोटे भाई का नाम ग्रंथ मुनि। बड़े भाई का नाम क्या था? वेद। और छोटे वाले का नाम क्या था बच्चों? ग्रंथ। दोनों भाई बहुत ही विद्वान थे, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। दोनों एक ही वन में अलग अलग आश्रम बनाकर रहते थे। दोनों रहते एक ही वन में थे, एक ही जंगल में रहते थे, लेकिन अलग अलग आश्रम बना के रहते थे। ओके। एक बार ग्रंथ मुनि अपने बड़े भाई वेद मुनि से मिलने के लिए उनके आश्रम में गए। वेद मुनि उस समय आश्रम में नहीं थे। ग्रंथ मुनि को बड़े जोर की भूख लगी थी। उन्होंने वेद मुनि के आश्रम में लगे पेड़ से एक फल तोड़ा और उसे खाने लगे। उसी समय वेद मुनि आ गए। अपने भाइयों को देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। ग्रंथ मुनि को फल खाता देखकर वेद मुनि बोले, यह फल तुमने कहाँ से तोड़ा? ग्रंथ मुनि ने उत्तर दिया, यह फल तो मैंने आपके आश्रम में लगे पेड़ से तोड़ा है। वेद मुनि कुछ सोचकर बोले, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की वस्तु बिना पूछे ले ले तो ये काम क्या कहलाता है? ये काम तो चोरी कहलाएगा। ग्रंथ मुनि ने कहा कि उन्होंने बिना पूछे उनके आश्रम से फल लिया। तो अगर आप किसी इंसान से बिना पूछे कुछ लेते हो तो उसे क्या कहते हैं? कि चोरी की है। कोई चोरी कर ले तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसने बोला कि कोई चोरी कर लेता है तो उसके साथ क्या करते हैं? ग्रंथ मुनि ने कहा, चोरी करने वाले व्यक्ति को राजा के पास जाकर अपने पाप का दंड मांगना चाहिए। जो ये बच्ची चोरी करता है व्यक्ति, तो उसे कहाँ जाना है? राजा के पास जाना और अपने पाप का दंड मांगना है, पनिशमेंट मांगनी है। पाप का दंड भोगने पर व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। अगर वो उस पाप का दंड भोग लेगा तो वो पाप मुक्त हो जाएगा। वेद मुनि बोले, तुमने मेरे आश्रम से चोरी करके फल खाया है। तुम राजा के पास जाकर इस चोरी का दंड भोग कर आओ। ग्रंथ मुनि राजा के पास गए। राजा उनका आदर सत्कार करने लगा। ग्रंथ मुनि ने अपना अपराध राजा को बताया और कहा, राजन, आप मुझे मेरे अपराध का दंड दीजिए। राजा ने कहा, राजा अपराध को क्षमा भी कर देता है। उसने बोला कि राजा अपराध को क्षमा भी कर देता है, इसलिए मैंने आपको क्षमा कर दिया। ग्रंथ मुनि बोले, मुझे क्षमा नहीं चाहिए, बल्कि अपने अपराध का दंड चाहिए। मैंने पाप किया है। मैं अन्य अपराधियों की भांति दंड का अधिकारी हूँ। ग्रंथ मुनि के लगातार आग्रह करने पर राजा उन्हें दंड देने के लिए मजबूर हो गया। अब उन्हें अपराध तो किया था, बच्चे चोरी की थी, तो उनको पनिशमेंट तो मिलनी बहुत ज़रूरी थी। अगर आप कुछ गलत काम करते हो तो आपको पनिशमेंट मिलती है ना। उसके राज्य में चोरी करने वाले के हाथ काट दिए जाते थे। उनके राज्य में क्या होता था? जो चोरी करता था उसके हाथ कटवा दिए जाते थे। राजा के आदेश पर जल्लाद ने मुनि के हाथ काट दिए। हाथ काटने का मुनि को जरा भी दुख नहीं हुआ। दंड पाकर ग्रंथ मुनि बड़ी प्रसन्नता से अपने भाई वेद मुनि के आश्रम गए और अपने भाई से बोले, भैया, मैंने अपने अपराध का दंड पा लिया है। वेद मुनि ने अपने भाई को गले लगा लिया, फिर बोले, चलो हम स्नान कर आए। स्नान करने के बाद पूजा करेंगे। दोनों भाई नदी में स्नान करने चल दिए। ग्रंथ मुनि ने स्नान करने के लिए डुबकी लगाई। डुबकी लगाकर वे जैसे ही बाहर आए, उनके दोनों हाथ पूरे थे। वे समझ गए कि उनके भाई की कृपा का फल है। ग्रंथ मुनि ने वेद मुनि से पूछा, भैया, अगर मेरे हाथों को सही सलामत करना ही था तो आपने मुझे दंड क्यों दिलवाया? वेद मुनि ने मुस्कुराते हुए बोला, तुम चोरी करके अनुचित कार्य किया, लेकिन आज्ञा मानकर सहर्ष अपने पापों का दंड भी भोगा, इसलिए मैंने
इसलिए तुम पर कृपा की। अपने भाई का उत्तर सुन ग्रंथ मुनि ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने बोला कि तुमने चोरी की थी, फिर तुमने उसका अपराध भी मान मान लिया कि हाँ तुमने गलती की, फिर तुमने उसकी पनिशमेंट भी ले ली, तो उन्होंने उसको माफ़ कर दिया। क्योंकि जो अपनी गलती को मान लेता है वो पाप का वारी फिर नहीं होता, उसे माफ़ी मिल जाती है। हमें अपनी गलती के लिए या चोरी के लिए क्षमा तुरंत मांग लेनी चाहिए, है ना बच्चों। कोई भी गलत काम करो तो आपको तुरंत ही माफ़ी मांगनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए, सही विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाइए। दोनों मुनियों में क्या रिश्ता था? दोस्ती का, सगे भाइयों का, गुरु और शिष्य का? सगे भाइयों का, इसमें टिक लगाएंगे। बड़े भाई का क्या नाम था? ग्रंथ मुनि, वेद मुनि या बड़ा मुनि? वेद मुनि। मुनि को बड़े जोर की क्या लगी? बड़े जोर की भूख लगी। पाप का दंड भोगने पर व्यक्ति किससे मुक्त हो जाता है? पाप से। किसके आदेश पर जल्लाद ने मुनि के हाथ काट दिए? राजा के आदेश पे। अब देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वेद मुनि और ग्रंथ मुनि दोनों भाई थे। ग्रंथ मुनि को बहुत जोर की भूख लगी। पाप का दंड भोगने पर व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। राजा ने ग्रंथ मुनि को माफ कर दिया। ग्रंथ मुनि के बार बार आग्रह करने पर डैश उन्हें दंड देने के लिए मजबूर हो गया। राजा उन्हें दंड देने के लिए मजबूर हो गया। आप राइट रॉन्ग देखिए। वेद मुनि तथा ग्रंथ मुनि दोनों मित्र थे? रॉन्ग, मित्र नहीं थे, वो भाई थे। एक दिन ग्रंथ मुनि वेद मुनि के आश्रम गए। यस। वेद मुनि ने पेड़ से फल तोड़कर खा लिया। यस। राजा ने ग्रंथ मुनि का अनादर कर दिया। ये रॉन्ग है। पेड़ से फल तोड़कर तो ग्रंथ मुनि ने खाया था, राजा ने ग्रंथ मुनि का अनादर किया? नो, अनादर नहीं किया, उनका सम्मान किया। राजा के आदेश पर वेद मुनि के हाथ काट दिए गए। यस, राजा ने आदेश दिया तो जल्लाद ने उनके हाथ काट दिए, है ना बच्चों। तो आपको ये एक्सरसाइज अपनी कॉपी में करनी है और साथ ही साथ इनको लर्न भी करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।